सिद्धार्थनगर जिले में इस वक्त बीजेपी के भूतपूर्व विधायक की मुस्लिम लड़कियों के प्रति घिनौनी बयानबाजी और प्रशासन के मूकदर्शक बनने से लोगों में घमासान मचा हुआ है। पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम धनखरपुर में लोगों को उकसाते हुए कहा कि 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों लाओ, उनकी शादी भी करवाएंगे, साथ ही लाने वाले को नौकरी रोजी रोटी का इंतजाम भी करेंगे। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने मौजूद लोगों से हाथ उठाने को कहा। राघवेंद्र प्रताप सिंह के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की डुमरियागंज विधायक सैदा खातून ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ऐसे बयान देकर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं और प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठा है। हाँ, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस चीज़ को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया कि हमारे यहाँ डुमरियागंज में बार बार बयान दिया जाता है, डुमरियागंज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से कह रही हूँ कि ये लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। मैंने एप्लीकेशन भी दिया जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिस तरह से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने धनखरपुर में बयान दिया, हमारी बेटियों का अपमान किया। जहाँ सरकार बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं हमारी बहनों का अपमान हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है डुमरियागंज में बहुत बुरा हो रहा है। हरदम मुसलमानों का नाम लेके उनको अपमान करना, उनको चुटकियों से मसल देना, उनको गाजर मूली की तरह काट देना। क्या मुसलमान यहाँ के बासिंदे नहीं हैं? कि क्या भारत में नहीं है? क्या उन्होंने आज़ादी में अपनी कुर्बानी नहीं दी है? क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हो, अगर कोई बात हुई तो उसके जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। इस चीज़ को लेकर आपने कहीं शिकायत की तो क्या उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, मैंने एप्लीकेशन भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कप्तान और डीएम को भी सूचना दी और मैंने व्हाट्सएप भी भेजा, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग पूर्व विधायक जी थाने में खड़े होकर कह रहे हैं कि चुटकी भर मुसलमान हैं, उनको चुटकियों से मसल देंगे। इस तरह दरोगा के सामने ये बात कह रहे हैं, थाने में खड़े होकर कह रहे हैं। क्या मुसलमान यहाँ के बासिंदे नहीं हैं? किस थाने में आपने? डुमरियागंज थाने में। डुमरियागंज थाने में खड़े होकर और एसओ के सामने कह रहे हैं कि चुटकी भर मुसलमान हैं, इनको चुटकियों से मसल देंगे। इस तरह का भाषा का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। हमारे डुमरियागंज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम हो रहा है। मैं शासन प्रशासन से कहती हूँ कि अगर मूक दर्शक बने बैठे हो आप लोग, कोई बात होती है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। देखिए, डुमरियागंज क्षेत्र को लोग मिनी पाकिस्तान कहा करते थे। जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, इन लोगों का आतंक कम हुआ। नहीं तो यही विधायक वर्तमान का गांव बिथरिया, बगल का बसडिलिया, कादिराबाद, वासा आदि ऐसे दर्जनों गांव थे जहां हिंदू दुबक के रहता था, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी। उसी तरह धनखरपुर गांव में मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। आए दिन हिंदुओं को मारना, प्रताड़ित करना, उनकी बहु बेटियों के साथ छेड़खानी करना, ये एक नियति बन गई थी। इसी पर धनखरपुर में एक सप्ताह में 2 हिंदुओं को भगाकर मुस्लिम बना दिया गया। मैं वहाँ पे गया, मैंने लोगों को समझाया और हिंदुओं को मारा भी गया कि भाई देखो, जागो, मुकाबला करो, योगी जी की सरकार है और यहाँ योगी जी का सिपाही है। अब घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को तैयार करो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं। और मैंने कहा कि हम पहले छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छेड़ेंगे, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। हमने कहा अगर 2 हिंदू लड़की गई है तो तुम 10 मुस्लिम लड़की लेकर के जाओ, शादी विवाह की जिम्मेदारी हम लोग पूरा करेंगे, खर्चा करेंगे और उनकी सुरक्षा की भी गारंटी। अब वो अंधेर नगरी नहीं है, वो अखिलेश यादव का जमाना नहीं है, वो अन्य पार्टियों का जमाना नहीं है जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। योगी जी का जमाना है, डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो वो करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं।